नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी की एक नई और महत्वपूर्ण परियोजना की एक्सक्लूसिव जानकारी देने वाले हैं। जानेंगे क्यों खास है दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना, देखेंगे मार्ग की वर्तमान परिस्थिति, ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको देंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में वाराणसी का कायाकल्प हुआ है, जो नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है तथा वाराणसी के विकास में महत्वपूर्ण सभी परियोजनाओं की जानकारी हम आप तक अपने वीडियोस के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के पश्चात श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिसके कारण से कई सारी असुविधाओं तथा अव्यवस्थाओं का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि विश्वनाथ मंदिर तक जाने वाले मार्ग अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। इस कारण से नो व्हीकल जोन करने के पश्चात भी दर्शनार्थियों व श्रद्धालुओं की अपार संख्या के कारण लंबी कतारें लगती हैं और क्षेत्रीय जनता को भी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं का समाधान हेतु काशी में विश्वनाथ मंदिर के दर्शन को जाने के लिए एक नए मार्ग के निर्माण की प्रक्रिया अब तीव्र गति से आगे बढ़ चुकी है, जो है वाराणसी ज्ञान व्यापी के अत्यंत निकट दाल मंडी मार्ग। बता दें कि वर्तमान में वाराणसी के हृदय स्थल गोदौलिया के निकट में स्थित एक और मार्ग है दाल मंडी। यह सड़क गोदौलिया चौक और आसपास के कई वाणिज्यिक क्षेत्रों को जोड़ती है। यहाँ प्रतिदिन हजारों लोगों का यातायात होता है, परंतु इस मार्ग पर वर्षों से अनियंत्रित दुकानें और अवैध कब्जे तथा सक्रिय सड़कों के कारण से यहाँ चलना भी मुश्किल हो जाता है। परियोजना की जानकारी हेतु बता दें कि दाल मंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट के लिए 25 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए भी शीघ्र ही धनराशि जारी की जाएगी। PWD, जल निगम और नगर निगम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके आधार पर यह राशि स्वीकृत हुई है। पिछले महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क चौड़ीकरण की DPR मांगी थी, जिसके पश्चात लोक निर्माण विभाग ने अर्थात PWD ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा। लोक निर्माण विभाग और नगर निगम ने संयुक्त सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की। जल निगम ने भी सीवर लाइन के लिए सर्वे कार्य कर दिया है, ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो। बता दें कि दाल मंडी की 650 मीटर लंबी सड़क को 17.5 मीटर चौड़ा तक किया जाएगा। नाली के डक्ट बनाए जाएंगे और सांकेतिक बोर्ड भी लगाए जाएंगे। कमिश्नर कौशल राज शर्मा के अनुसार चौड़ीकरण कार्य शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा। बता दें कि वाराणसी की दाल मंडी में बुलडोजर चलना तय हो गया है। दाल मंडी के चौड़ीकरण को स्वीकृति मिल गई है। लोक निर्माण विभाग अर्थात PWD इस सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कराएगा। PWD के कार्यों के लिए आवंटित धनराशि की पहली किस्त भी बीते दिनों जारी हो गई है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक के समयावधि में दाल मंडी के चौड़ीकरण का मामला उठा था। तत्पश्चात CM योगी के निर्देशों पर PWD ने यहाँ की नापी कराई थी। अभी सड़क की चौड़ाई अधिकतम 9 मीटर है। इसे 17.5 मीटर चौड़ा किया जाएगा। पूरी परियोजना पर वैसे तो लगभग 222 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें से 22 करोड़ रुपए का बजट PWD ने सड़क निर्माण, डिवाइडर आदि के लिए बनाया है। 650 मीटर लंबी सड़क 17.5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क के बनने से नई सड़क से काशी विश्वनाथ धाम के लिए नया मार्ग मिल जाएगा। कॉरिडोर बनने के पश्चात से काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी है। इसके कारण गोदौलिया और मैदागिन के अतिरिक्त किसी तीसरे मार्ग का विकल्प भी तलाशा जा रहा था। ऐसे में दाल मंडी को चौड़ा कर तीसरा मार्ग बनाने पर मंथन आरंभ हुआ था। प्रशासन का मानना है कि पहले यह सड़क काफी चौड़ी थी, अवैध अतिक्रमण के कारण अब सक्रिय हो गई है। अभी तक बेनिया पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन को आने वाले अधिकतर श्रद्धालु नई सड़क गोदौलिया होते हुए चौक तक जाते हैं। दाल मंडी के चौड़ीकरण से श्रद्धालुओं को गोदौलिया नहीं जाना होगा। लहुरा बीर की ओर से आने वालों को दाल मंडी से सीधे चौक होकर के विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पर भेजने की व्यवस्था हो जाएगी। सड़क चौड़ीकरण के पश्चात इस मार्ग पर होटल, गेस्ट हाउस, मॉल आदि भी विकसित हो सकेंगे। यातायात सुगम होने से लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा।
यह भी बता दें कि घनी बस्ती वाली दाल मंडी में सड़क के लगभग दोगुना चौड़ीकरण के कारण बड़ी संख्या में लोगों के विस्थापित होने का भी खतरा है। इन लोगों में अधिकतर मुस्लिम परिवार ही हैं। दाल मंडी को वाराणसी ही नहीं पूरे पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी का दर्जा भी प्राप्त है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामानों के साथ ही सजावटी सामानों और कपड़ों का होलसेल मार्केट भी है। बिहार, झारखंड और एमपी तक से व्यापारी यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं। आपने यहाँ क्या कोई खरीदारी की थी? यह हमें कमेंट में अवश्य बताएं। नवीनतम जानकारी देने हेतु बता दें कि वाराणसी की इस मुस्लिम बाहुल्य दाल मंडी बाजार की गलियों में लगे तिरपाल को पुलिस फोर्स की उपस्थिति में नगर निगम की टीम ने हटा दिया है। 650 मीटर लंबी गली तिरपाल से ढकी रहती थी, जिसके कारण से इस इलाके में सैटेलाइट इमेज के माध्यम से विकास कार्यों का खाका खींचा नहीं जा पा रहा था। सड़क चौड़ीकरण अभियान के अंतर्गत प्रथम चरण में तिरपाल हटाया गया है। 150 से अधिक दुकानदारों ने तिरपाल लगा रखा था। तिरपाल के हटने से अतिक्रमण भी अब नजर आने लगा है। दाल मंडी में लगभग 10,000 से भी अधिक दुकानें और घर हैं। अभी तक 150 से अधिक घर दुकान की नापी हो चुकी है। शीघ्र ही यहाँ बुलडोजर चलाने की तैयारी है और ऐसे में तो दाल मंडी का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम दिन 220 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ। इस धनराशि को क्षतिपूर्ति, सड़क चौड़ीकरण, सीवर, विद्युत पर खर्च किया जाएगा। 22 करोड़ रुपए रिलीज भी कर दिए गए हैं, जिसके पश्चात पीडब्ल्यूडी की टीम दाल मंडी में भवन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अर्थात कितने मंजिल बना है, कहाँ कितनी सड़क चौड़ी है, कौन सा मकान कितनी सीमा में आ रहा है, उसकी नापी आरंभ कर दी थी। इसके लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने सन 1883-84 के बंदोबस्त खसरा खतौनी को आधार बनाया है। वैसे तिरपाल के हटते ही पूरी दाल मंडी उजड़ी उजड़ी नजर आने लगी है। अभी तक जो बिजली के तार तिरपाल के नीचे नहीं दिखते थे, नजर आने लगे हैं। अतिक्रमण करके किए गए निर्माण भी नजर आने लगे हैं। जो दाल मंडी बाजार पूरे दिन ग्राहकों की भीड़ से ठसाठस रहता था, आज उसकी रौनक गायब सी दिख रही है। यह भी बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन को आने वाले अधिकतर श्रद्धालु नई सड़क, लक्सा, रेवड़ी तालाब, जंगम बाड़ी की ओर से गोदौलिया स्थित नंदी चौराहे पर पहुंचते हैं। इससे गोदौलिया पर भारी भीड़ हो जाती है और यातायात प्रभावित होता है। बैरिकेडिंग आदि का व्यापार पर भी प्रभाव पड़ता है। इस कारण से कैंट व कचहरी से लहुराबीर की ओर आने वालों को दाल मंडी से सीधे चौक होकर के विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पर भेजने की योजना बनी है। यही नहीं, महाकुंभ के जन ज्वार के दबाव को काशी ने महसूस किया। इस कारण से अब आगे चलकर गोदौलिया, जंगमबाड़ी, शिवाला और गिरजाघर रेवड़ी तालाब भेलूपुर रोड भी चौड़ा करने पर विचार किया जा रहा है। भीड़ को देखते हुए शासन प्रशासन इस पर विचार कर रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा होता है तो यह वाराणसी की वर्तमान ही नहीं अपितु भविष्य की ट्रैफिक समस्या को काफी हद तक हल कर सकता है और पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है। यह मात्र एक निर्माण कार्य ही नहीं है, अपितु ये बनारस के विकास की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश और धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों को सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको दाल मंडी रोड चौड़ीकरण परियोजना की जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गांव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।